नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाग्य का खेल। कर्म प्रधान कहानी है। कैसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है, यही इस कहानी में दर्शाया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी कोई भी हो, आप उसे पूरा सुने। कहानी आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, कहानी हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ करने का काम करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था होने के कारण लोग पूजा पाठ के लिए उन्हें कम ही बुलाया करते थे। इसी कारण से उनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। फिर भी वह गांव वालों से इस विषय में कोई बात नहीं करता था। उसके पास जितना भी था वह उसमें संतुष्ट था और भगवान में अपना अटूट विश्वास रखता था। उसका विश्वास था कि सभी व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुख और दुख, अमीर और गरीब होते हैं। इसी सोच के कारण उसका अपने गांव में किसी से भी कोई द्वेष नहीं था। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठकर बातें कर रहे थे कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। पत्नी बोली कि गांव वाले अब आपको पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाते हैं, वह आपके शिष्य को बुलाते हैं। तो आपके शिष्य को तो हमारी मदद करनी चाहिए, उसको तो कम से कम हमारे बारे में सोचना चाहिए। पंडित बोला कि नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है, वह बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत सम्मान करता है, जहाँ भी मुझे मिलता है हमेशा मेरे चरण स्पर्श करता है। पता नहीं मैंने ही कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। दोनों आपस में इस तरह की बातचीत कर रहे होते हैं और फिर ब्राह्मण बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो भी कुछ है तुम वही खाने के लिए बना लो। पत्नी जाती है और जो भी होता है सब बना के ले आती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तब ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि जो भी हो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अचानक एक दिन उस राज्य के राजा को यह पता चलता है कि एक गांव में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा जमा लिया है। राजा अपने मंत्रियों को लेकर वहां जाता है। तभी अचानक एकदम से बिजली चमकती है और भूत राजा के सामने आ जाता है और राजा को बोलता है कि अरे, मैंने तो बहुत दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया है, आज तो तुम सबको खाकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। अब राजा डर जाता है। राजा ने यह घोषणा करवा दी कि जो भी कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष पर लाल कपड़ा बांध देगा, मैं उसे अपनी 100 एकड़ ज़मीन इनाम में दूंगा। अब ब्राह्मण के कानों तक भी यह बात पहुंची तो वह यह सुनकर सीधा राजा के पास जाता है और राजा जिससे कहता है कि हे महाराज, मैं ये लाल कपड़ा बांधने का कार्य करूंगा। तो महाराज कहते हैं ठीक है, तो आज रात को ही तुम्हें ये काम करना होगा। कल सुबह जाकर मैं यह देखूंगा, अगर पीपल के वृक्ष पर कपड़ा बंधा होगा तो अपनी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें 100 एकड़ ज़मीन इनाम में दूंगा। ब्राह्मण बोलता है ठीक है, और ऐसा बोलकर वो अपने घर चला जाता है। अब रात होती है तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे रात को जाता है और एकदम से अचानक उसके सामने ब्रह्मदैत्य और सारे भूत आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ब्राह्मण डर जाता है। ब्रह्मदैत्य बोला कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। अगर हमें भोजन नहीं मिला तो वैसे भी हम 2-3 दिनों में मर ही जाएंगे, लेकिन अगर मैं यह लाल कपड़ा इस पीपल के वृक्ष पर बांध दूंगा तो राजा मुझे 100 एकड़ ज़मीन इनाम में देंगे। ब्रह्मदैत्य को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और दूसरे भूत से बोला कि यह लाल कपड़ा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बांध दो। ब्राह्मण से बोला कि तुम अब घर जाओ। अगली सुबह राजा ने वहां आकर देखा तो पीपल की वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। राजा ने अपने कहे अनुसार ब्राह्मण को बुलवाया और 100 बीघा ज़मीन उसे इनाम में दी। ब्राह्मण के पास अब ज़मीन भी थी। उसने सोचा कि मैं इसमें खेती करता हूँ। यह सोचकर ब्राह्मण ने अनाज बोया। फसल बहुत अच्छी हुई। अब इसे कैसे काटें, ये प्रश्न उठता है। ब्राह्मण ने सोचा और वह फिर से ब्रह्मदैत्य के पास गया।
ब्राह्मण को देखकर ब्रह्मदैत्य बोला कि अब तो तुम्हारे पास 100 एकड़ ज़मीन भी है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? ब्राह्मण बोला कि मैंने ज़मीन पर फसल उगाई है, फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हम दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके हैं, फसल को कैसे काटें? हम दोनों में इतनी शक्ति नहीं है, हम 100 एकड़ की फसल को नहीं काट सकते और इतने पैसे भी हमारे पास नहीं हैं कि हम मज़दूरों से कटवा सकें। ब्रह्मदैत्य बोला कि तुम अपने घर के सामने 100 टोकरियाँ और हंसिया रखवा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। रात में दैत्य ने अपने भूतों से कहकर ब्राह्मण की फसल कटवाकर उनके घर के सामने रखवा दी। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। ब्राह्मण पत्नी से बोला कि देखा, हे भाग्यवान, हम लोगों ने ना ही तो कोई बुरा काम किया था, तो भगवान भी हमारे साथ बुरा कैसे करते। इस संसार में अपने द्वारा किए अच्छे बुरे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में ही हमारे सामने आता है। कर्म का फल ही है जो एक ब्रह्मदैत्य के रूप में ही सही हमारी मदद भगवान ने की है। हमारे अच्छे कर्मों ने ही हमारे भाग्य को बदला है। कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात हमारा भाग्य भी अच्छा ही होगा। अगर हमारा कर्म खराब होगा तो हमारा वर्तमान भविष्य दोनों ही खराब होंगे। किया हुआ कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वह हमारी परछाई के जैसे हमारे साथ ही रहता है। अतः हमें सदैव कर्म अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।